नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद यूपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 11 बजे लोक भवन में होगी। आचार संहिता लागू होने की वजह से कई अहम योजनाओं पर रोक लगी हुई थी और आज होने वाली इस कैबिनेट बैठक में उन पर मोहर लग सकती है। आज की बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और इनमें औद्योगिक विकास और साथ ही साथ आईटी, नगर विकास, गृह विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि और चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर नीति का प्रस्ताव, औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में 50 करोड़ के अंशदान का प्रस्ताव भी आज इस बैठक में पास हो सकता है। इसके साथ ही मिल रही जानकारी के मुताबिक आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने को लेकर भी रणनीति पर खास चर्चा होगी। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर आज की कैबिनेट होगी। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और जिस तरीके से यहाँ बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और इसे कैसे और आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी आज इस बैठक में खास चर्चा होने वाली है। तो वहीं 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज है और आज लोक भवन में इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा। ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने को लेकर भी चर्चा होगी। तो वहीं आर्थिक से लेकर औद्योगिक विकास को लेकर तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को कैसे बढ़ावा देना है, इस पर भी गहन मंथन होने वाला इस बैठक में। इसके अलावा योगी सरकार की जो बैठक हो रही है वो लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता हटने के बाद ये कैबिनेट पहली बैठक है और इसी के साथ योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, क्योंकि आचार संहिता के दौरान जिन कार्यों को रोका गया था उनमें बाधा आई थी। तो ऐसे में उन तमाम जो पेंडिंग पड़े हुए मुद्दे हैं उन पर भी आज मोहर लग सकती है, यानी कि 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। इसको लेकर तमाम बातें चल रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब आचार संहिता हटने के बाद पहले अधिकारियों के साथ खास मीटिंग की थी, फिर उसके बाद अपने मंत्रियों के साथ उन्होंने खास मीटिंग की थी। अब उसके बाद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज मीटिंग होने वाली है और इसी में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा देना, इस पर खास फोकस रहने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी कैबिनेट लगातार तमाम इस बैठकों के माध्यम से उन तमाम प्रस्तावों पर चर्चा कर रहा है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहा है जो कि उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार के काम में कोई भी बाधा ना आए, इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में उन तमाम विषयों पर खास फोकस रहने वाला है कि आखिरकार आचार संहिता के दौरान किन काम को रोकना पड़ा था, अब उनको किस तरीके से गति दी जाएगी, इसको लेकर आज इस बैठक में खास चर्चा होने वाली है। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो वहीं जिस तरीके से तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, तमाम मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, उसमें चाहे बात की जाए तमाम विकास के मुद्दों की, चाहे उसमें अर्थव्यवस्था की बात हो और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जैसे कि पर्यटन को बढ़ावा देना हो, किस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा देना हो, ऐसे 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव है जिन पर आज मोहर लग सकती है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो वहीं आचार संहिता लागू होने की वजह से कई अहम योजनाएं थी जिन पर रोक लगी हुई थी और आज ये जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उस पर इन 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आज की इस बैठक में जिस तरीके से लगातार मैं कह रही हूँ कि 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, इनमें औद्योगिक विकास है, तो वहीं आईटी है, नगर विकास है, गृह विभाग है, पीडब्ल्यूडी, कृषि और चिकित्सा विभाग के प्रस्ताव इसमें शामिल हैं और इन्हीं तमाम प्रस्तावों के साथ आज ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है और इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर नीति का प्रस्ताव भी है। साथ ही साथ औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीतियों पर बदलाव का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। किस तरीके से इन तमाम विषयों पर चेंज की जरूरत है, इसमें समीक्षा की जरूरत है, इसमें विशेषज्ञों की जरूरत है, उस पर भी आज इस मीटिंग में बातचीत होने वाली है। तो वहीं कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में 50 करोड़ के अंशदान का प्रस्ताव भी आज इस बैठक में पास हो सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और आपको बता दें कि ये जो कानपुर आईआईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में 50 करोड़ के अंशदान का जो प्रस्ताव था वो काफी समय से रुका हुआ था और ऐसे में अब
आचार संहिता खत्म होने के बाद जो कैबिनेट की अब पहली बैठक हो रही है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि आईटी में मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में 50 करोड़ की अंशदान का प्रस्ताव भी आज इस बैठक में पास हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने को लेकर भी रणनीति पर खास चर्चा होगी कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से हासिल किया जाए। इसकी रणनीति पर खासतौर पर चर्चा होने वाली है। विशेषज्ञों के साथ भी लगातार मीटिंग जारी थी और उसके बाद ये कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी बताया कि विकास को लेकर आज कैबिनेट होगी और प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को खासतौर पर बढ़ावा मिलने वाला है। तो वहीं अब योगी आदित्यनाथ की आचार संहिता खत्म होने के बाद अब ये पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। रामानुज, आज फिर से एक बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। हालांकि कैबिनेट बैठक आचार संहिता के बाद पहली बार लागू हो रही है। देखिए, अगर बात की जाए कि निश्चित जो है आज पहली जो है कैबिनेट है। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, लेकिन आज जो है कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे और लगभग 11 बजे का समय है जब जो है कैबिनेट के सदस्य जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में बैठक करेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए कि पर्यटन से लेकर नगर विकास, रक्षा क्षेत्र या यूं कहें कि जो रक्षा कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर जो है, इसके साथ साथ जो आईआईटी के लिए जो है प्रस्ताव है, तो ऐसे में विकास के लिए जो है ये पूरी कैबिनेट बैठी है। और ऐसे में पूरी कैबिनेट के अंदर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है आज पहली कैबिनेट जो है वो बैठेगी चुनाव के बाद, और इस दौरान जो है कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ कहा जा रहा है कानपुर मेडिकल, उसके लिए जो 50 करोड़ रुपए का जो अंशदान था, उसके प्रस्ताव को भी काफी समय से पारित नहीं किया गया था क्योंकि आचार संहिता थी। अब उसके बाद इसको पूरी तरीके से आज इस प्रस्ताव के तौर पर, बैठक के तौर पर लिया जाएगा। देखिए, अगर बात की जाए कि आज जो प्रस्ताव होंगे उसमें मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव होगा, आईआईटी के जो प्रस्ताव रुके हैं वो भी होंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो अन्य प्रस्ताव जो चुनाव से पहले तैयार किए गए थे उन पर आज मोहर लगेगी। और ऐसे में पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो पर्यटन की दृष्टि से भी कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। और इसमें जो है अयोध्या के विकास के साथ साथ जो है काशी और मथुरा के विकास की भी बात जो है इस पर्यटन के जो है प्रस्तावों में हो सकती है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है इस कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर खास तौर पर चर्चा होने वाली है। आखिरकार उनमें जो सबसे ज्यादा मेन फोकस रहने वाला है वो किस प्रस्ताव पर रहने वाला है और वो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कितना अहम होगा? देखिए, सारे प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अहम है, क्योंकि लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय बीता जब चुनाव संहिता लगी थी, तब कोई भी प्रस्ताव नहीं पास हो पाया था, कोई भी नया कार्य नहीं शुरू हो पाया था। और ऐसे में मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, आईआईटी की बात की जाए या फिर पर्यटन की बात की जाए, इन सभी प्रस्तावों को देखा जा रहा है कि सभी अहम है, क्योंकि जो कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसका प्रस्ताव भी अहम है। तो ऐसे में अगर बात की जाए कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है जो अहम ना हो, लेकिन ये जरूर है कि आज की कैबिनेट के अंदर ये तमाम प्रस्ताव पास होंगे जिन पर जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर जिस तरीके से आप अपडेट देते हैं और चर्चा करते हैं लगातार करते रहिएगा। और जिस तरीके से ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से योगी सरकार के इस कैबिनेट बैठक में आज 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर खासतौर पर चर्चा होने वाली है, उस पर सबसे ज़्यादा मेन फोकस अर्थव्यवस्था पर रहने वाला है। और इसके अलावा ऐसे तमाम विकास के मुद्दे हैं जिन पर आज इस बैठक में चर्चा होने वाली है। विशेषज्ञों के साथ लगातार मीटिंगों का दौर जारी था और उसी के बाद इस कैबिनेट को बुलाया गया है। और इस कैबिनेट बैठक में आचार संहिता के बाद जो भी कार्य रुके हुए थे उनको किस तरीके से गति देनी है, उन पर किस तरीके का सुधार आवश्यक है, उसको लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। और साथ ही साथ इन 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मोहर भी लग सकती है। योगी सरकार की
कैबिनेट बैठक आज है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर आज खास तौर पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा विकास से जुड़ा हुआ है और ऐसे में पर्यटन किस तरीके से उसको गति देनी है, उसको लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। तो वहीं अब धार्मिक पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा देना है, ये अपने आप में एक अहम प्रस्ताव के रूप में सामने आया है और आज इस कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर भी खास तौर पर चर्चा होगी, किस तरीके से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो वहीं 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों की बात की जा रही है, तो इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव हैं उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को मां सोनिया और बहन प्रियंका के साथ रायबरेली आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रयोग पहली बार कर रही है और इसके सियासी निहितार्थ हैं। आपको बता दें कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का दशकों से बेहद खास नाता है, लेकिन चुनाव परिणाम जारी होने के सप्ताह भर में आभार कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इसे राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने के प्रबल संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। और ऐसे सियासी गलियारों में चर्चा उठ रही है कि राहुल अपनी इस यात्रा में ये सीट रखने का संकेत भी दे सकते हैं। मालूम हो रहा है कि राहुल रायबरेली के साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव जीते हैं, लेकिन रायबरेली पर बने रहने के लिए आज संकेत राहुल गांधी दे सकते हैं इस यात्रा के माध्यम से। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का विवादित बयान सामने आया है। अपने बयान में सचिन चौधरी ने कहा है कि भगवान राम बीजेपी के लोगों से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी 400 सीटों पर धन्यवाद यात्रा निकालेगी। तो वहीं अब 6 महीने बाद इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भगवान राम के नाराज चलने से धीरे धीरे बीजेपी का सफाया हो रहा है। ये वार्ता अमरोहा के निजी बैंकेट हॉल में की गई है। अब सब कुछ तय है, सब कुछ तय है। आपके हिसाब से क्यों बता दें, हमारा है। आपने ये बीजेपी ने जो एक जो एमपी हैं उनको मंत्री दे रही है बीजेपी। देखिए बीजेपी कैसे बैसाखी हो पाई है, जिसका एक एमपी है वही मिनिस्टर, जिसके 2 एमपी है वही मिनिस्टर। मतलब ऐसी बैसाखी हो पाई है। कह रहा लहर आ गई, कैसी लहर है। हरियाणा में 5 सांसद बने हैं, उसमें 3 को मिनिस्टर बनाया गया था। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक जोई साहब हैं, हम बेचारों के 2 सांसद हैं, उनको पहले राज्यसभा ले, फिर मतलब पता नहीं क्या क्या ले, फिर ये ले, मतलब एक सीट के पीछे लड़ाई चल रही। और उनको ये वो दो सांसद हैं बेचारों के, मतलब उनको भी ये भूषण दे और वो ले। और अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर मुख्तार अंसारी का बेटा विधायक अब्बास अंसारी मोहम्मदाबाद के बता दें कि कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान में पहुंचकर अब्बास अपने पिता मुख्तार अंसारी के मिलाद कार्यक्रम में शरीक हुआ। इस दौरान अब्बास ने अपने पिता मुख्तार अंसारी को कब्र पर चादरपोशी कर फतीहा पड़ी और वहीं इससे पूर्व में वो अपने पैतृक घर मोहम्मदाबाद के फाटक पर परिजनों के साथ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को 12 जून तक कस्टडी पैरोल मिली है, तो वहीं जिसके बाद उसे 9 जून को कासगंज जेल में गाजीपुर जेल लाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि जहां से उसे भारी सुरक्षा के बीच उसके पैतृक घर लाया गया है। शाम को वो भारी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान पहुंचा और मुख्तार के मिलाद कार्यक्रम में शरीक हुआ। कार्यक्रम के बाद इसे वापस गाजीपुर जेल पहुंचा दिया गया। तो वहीं कस्टडी पैरोल के तहत अब्बास अंसारी दिन में अपने घर में रहेगा और जबकि अब्बास को रात में गाजीपुर जेल में रखा जाएगा। अब्बास अंसारी को 13 जून को कासगंज जेल वापस शिफ्ट किया जाएगा। अब्बास अंसारी मऊ सदर विधायक जो है, उनको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है 10, 11, 12 3 दिन की जो है पेरोल स्वीकार की गई है। उस पेरोल के आदेश के तहत जो है वो यहाँ गाजीपुर आए हैं। उनके पिता जो है मरहूम मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान पर, उनके घर पर जो है प्रार्थना सभा आयोजित की गई है 3 दिन के लिए, 10, 11, 12। तो आज जो है वो 9 बजे सुबह जो है मोहम्मदाबाद अपने पैतृक आवास पर गए थे और वहाँ पर जो है उनके
पिता मरहूम मुख्तार अंसारी के कब्रिस्तान पर जो है प्रार्थना सभा आयोजित की गई है और उसमें वो शामिल हुए हैं और वहाँ से फिर जो है पुनः वो 6 बजे रवाना हुए हैं और यहाँ 7 बजे जो है गाजीपुर जेल में दाखिल हो गए हैं और पुनः फिर 11-12 2 दिन और अभी उनको वहाँ प्रार्थना सभा में शामिल होना है। अब्बास तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगला मामला सहारनपुर के ग्राम दुधली का है, जहां पर बाइक सवार एक युवक अपने परिवार की कुछ महिलाओं के साथ सड़क पर जाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तभी सामने से कुछ बाइक सवार और अन्य लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर पीड़ित परिवार को रोकने के बाद उनकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तभी पूरे जनपद में चर्चाओं का विषय बन गई है। तो वहीं पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें न्याय जल्द से जल्द मिले। हमारी 2 लड़कियां थी, वो मदरसे से पढ़ने आई थी। आकर मैं घर की तरफ जो चली थी मैं तो बस एक बच्चे पकड़ ली थी बुजुर्ग ने जी। एक आदमी है जी वहीं गई जी, उसने हमारे एक बच्चे पकड़ लिए और एक ने आकर हमारे से बताया जी, एक ने बताया कर आकर वो आदमी उस लड़की को लेगा और गेट बंद कर लिया। जैसे भी हम पहुंचे जी वहाँ धक्का मुक्का करी, हमने केड़ कूड़ खिलवाए तो मार पीछे से मार पिटाई कर दिया आकर जी। डंडों से मार पिटाई करी डंडों से जी। हमारे साथ कोई भी मेडिकल कराया अपना जी। तो कह दीजिए घी का फैसला कर लो, तुम्हारी कोई कार्रवाई चलने की जी। बताओ जी, हमारी कार्रवाई चल रही है, हम भी पिट रहे और हम भी बैठ रहे घर में, हमारे से और उल्टी दोष दे रहे जी। हमारी 2 लड़कियां थी, वो मदरसे से पढ़ने लखीमपुर शहर में खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ई रिक्शा ऑटो चालकों का लगातार आतंक देखने को मिल रहा है। बता दें कि बगैर नंबर प्लेट के सड़कों पर दर्जनों ऑटो रिक्शा चल रहे हैं और कोई भी दुर्घटना कर भागते समय नंबर ना होने पर ऑटो ट्रेस नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि ताजा मामला लखीमपुर शहर के संकटा देवी पुलिस चौकी के पास का है, जहां पर पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में बगैर नंबर प्लेट वाले ऑटो ने सिविल कोर्ट के अधिवक्ता धर्मेंद्र तिवारी की गाड़ी को ठोकर मार दी और जिसके बाद वो ऑटो नहीं रुका। ऑटो वाला अधिवक्ता को घसीटता हुआ पुलिस चौकी के सामने करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया और जिससे कि अधिवक्ता गंभीर रूप से चोटिल हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबरों में आगे बढ़ती है। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह सोनभद्र के निर्देशक, आपको बता दें अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्रीय अधिकारी द्विधि के निकट पर्यवेक्षण में महिला उत्पीड़न संबंधी अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अब आपको बता दें अभियान के अंतर्गत थाना बमनी पुलिस द्वारा थाना बमनी पर पॉक्सो एक्ट के वांछित 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार हरिचरण गोड पे आपको बता दें अमीर सिंह और मुखबिर की सूचना पर शीशटोला मेन रोड और साथ ही साथ रामपुरा तिराहे पर आज गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियां गांव के पास शीशटोला के जंगल में लकड़ी बीनने गई थी। शाम को जब घर से लकड़ी बीन कर वापस घर आ रही थी तो उनको रास्ते में 2 लड़के मिले जो उन्हें बहला फुसला करके जंगल में वापस ले गए और उनके साथ गलत काम किया। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज जेल भेजा गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं मिर्जापुर के इमिलिया चट्टी पुलिस चौकी में हेड कांस्टेबल का बच्चों से हाथ दबवाना भारी पड़ गया। ये बच्चे आम तोड़ने के लिए चौकी में लगे पेड़ पर पत्थर मार रहे थे, जिस पर पुलिसकर्मी ने अपने पास बुलाकर समझाया और इस दौरान बाल
बता दें कि सहलाने और हाथ दबाने को कहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और जिसका वीडियो वायरल होने पर एसपी नक्सल ने उन्हें निलंबित कर दिया है। मामले की जांच सीओ नक्सल को सौंप दी गई है। थाना अहरौरा की चौकी इंडिया चट्टी पर नियुक्त मुखारक्षी भानु प्रताप का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो का त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा आरोपी मुखारक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा तथ्यों की जांच हेतु क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन को जांच सौंपी गई है। थाना अहरौरा की अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर उतरौला कोतवाली के सामने बलरामपुर पैथोलॉजी में भीषण आग लग गई। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और आग में फंसे लोगों को पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और किसी के जानमाल के नुकसान होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। सभी लोग सुरक्षित हैं और ये घटना बता दें कि उतरौला कोतवाली के बलरामपुर पैथोलॉजी की है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।